दोस्तों मैं आज एक एक दूसरा टाइप का वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरा मूड कर रहा था कि आज इस चीज़ को बनाऊँ जो आप लोग को कुछ सबक मिले, कुछ अभिभावक को सबक मिले, कुछ लड़के लड़कियों को भी सबक मिले कि ज़िंदगी कैसी होती है, ज़िंदगी क्या चीज़ होती है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि बलात्कार के बाद हत्याएं, बलात्कार के बाद हत्याएं, बलात्कार के बाद हत्याएं, कितनी हत्याएं हो रही हैं। आप लोग बहुत देखे होंगे। देखिए मैं एक बहुत पहले वीडियो बनाया हूँ, उसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए कि इसका एक तरफा, इसका रीज़न मेरे समझ में एक तरफा जो दोषारोपण किया जाता है उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट इस पर है। मैं बता दूं कि जब कोई लड़का सुसाइड, कोई लड़का किसी लड़की का मर्डर करता होता है और इतने बेरहमी से मर्डर करता है उसका कि उसको आप देखकर दंग रह जाएंगे कि इतना भी आदमी बेरहम हो सकता है। इसके बाद आप लोग के सामने निर्भया कांड हुआ। निर्भया के बाद कितने कांड हुए, बहुत सारे कांड हुए, लेकिन जो मारने वाला था आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि सर काट कर अपने हाथ में अपने बीबी का लेकर जा रहा था कोई व्यक्ति थाने पे। अब न्यूज़ पे देखते होंगे और आप देखते होंगे कि किसी खुलेआम सड़क पे दिल्ली जैसे शहर में खुलेआम चाकू से कूद रहा है, फटाफट फटाफट फटाफट। दोस्त कभी जब एक तरफा आप सोचोगे तो इसका रीजन नहीं निकल पाएगा, नहीं रुक पाएगा। ये मैं देखता हूँ एक तरफ का हमेशा जो भी बातें होती एक तरफ से बातें होती हैं कि उसने कोच गोप दिया, चाकू गोच दिया, मार डाला, हत्या किया, बलात्कार किया, क्या क्या किया, लेकिन उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का रीजन जब तक आप लोग नहीं पकड़ेंगे, चाहे सरकार उसके पीछे का रीजन नहीं जानने की कोशिश करेगी, चाहे कोई लड़की उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश नहीं करेगी, चाहे कोई महिला उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश नहीं करेगा, तो आप बता दूं कि दुनिया की जितनी बड़ी सज़ा हो, जितनी बड़ी सज़ा का प्रावधान आप कर लो, रुक नहीं पाएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि एक लड़की अपने घर में ही 7 लोगों की हत्या कर देती है, 7 लोगों की हत्या कर देती है। आप लोग मीडिया में लोगे, बहन जी की सरकार थी, कैसे कैसे खुलासा हुआ वो आप जानते होंगे। एक बहुत लेटेस्ट घटना से मैं इसको जोड़ कर बता रहा हूँ। एक लड़की है जो PCS हो जाती है और अपने पति को छोड़ देती है। काफ़ी बॉन्डर होता है, हमें नहीं लगता है कि जो मैं बात बता रहा हूँ उसकी कोई ना जानता हो। और उसका पति खुलेआम सड़कों पे जाकर क्या क्या करता है आप लोग भी देखे होंगे। जब एक लड़की किसी लड़के से 25,000 की मोबाइल लेती है और वही लड़की उसको छोड़कर किसी से 50,000 की मोबाइल लेती है, तो जो 25,000 का दिया होगा वो कैसे दिया होगा। और उसके अंदर अगर आदमी ह्यूमन है, अगर ह्यूमैनिटी है उसके अंदर, तो आप उसके अंदर झांक कर देखिए कि उस समय कितना क्रोध आता होगा उसको। तो दूसरी चीज़ में मैं अभिभावकों को बता रहा हूँ कि आप हल्ला मचाते हैं कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ, मेरी बेटी के साथ ये हुआ, क्या क्या हुआ। अरे उस दिन आप कहाँ रहते? कभी अपने बेटी से, चाहे अपनी लड़की से, चाहे अपनी भाभी से, चाहे अपनी वाइफ से सवाल किया कि तूने इससे पहले 25,000 की मोबाइल ली थी, आज 50,000 की मोबाइल कहाँ से लाई है? कहाँ से तुम्हें पैसा मिला इस चीज़ का? तो दोस्तों इसको जब तक गहन अध्ययन करके सरकार इस पर कोई प्राविधान नहीं बनाएगी। अभी जस्ट का आप जजमेंट सुने होंगे
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुने होंगे आप लोग। डिबेटिंग का एक मैटर था, उसमें जज पूछा लड़की से कि अच्छा ये बताओ, तो बैचलर थी, तुम्हारी उम्र थी, तो 5 साल क्या कर रही थी इसके साथ? आज ब्लेम लगा रही हो, इसके पहले 5 सालों तक इसके साथ क्या की, और उस लड़के को बरी कर देती। आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत जल्दी की घटना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो वही सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि आप जब भी किसी घटना को देखते हैं तो दो तरफा देखिए, दोनों तरफ से देखिए। गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं, एक तरफ से नहीं हो रहा है। मैं तो बता रहा हूँ आपको कि जो भी क्रूरतम जो भी क्रूरतम कृत्य हो रहे हैं, उसमें एक आध दो को छोड़कर हमें लगता है कि 90% यही मैटर होता है। 25-50 का, 25-50 वाले मैटर में अक्सर रहता है, हुआ करती है। तो मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि आप लोग कोई, हम भी गार्जियन हैं, हम भी अभिभावक हैं, मेरी भी बेटी होगी, मेरा भी बेटा होगा, सबकी बेटी बेटियाँ होती हैं। लेकिन जब हम इस हद तक कर देते हैं कि लिविंग वाला मैटर जो आ जाता है, आप सोच कर देखो यार, बिना शादी किए किसी के साथ रह रहे हो, क्या समाज में सोचता होगा, क्या कितनी आप एडवांस हो गए हो। फॉरेन की लड़की, फॉरेन की जो औरतें आती है साड़ी पहनती हैं, आप कौन सा पोशाक पहन कर घूमती हो? विदेश की जो लड़कियां आती हैं, विदेश के जो देखते हैं आते हैं लोग, साड़ी पहन के इतना खुश होती हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है, इतना सुंदर लगता है पोशाक, और आप उनका नकल करके आप क्या पहन रहे हो, आप क्या दिखाना चाहते हो? तो दोस्तों, गलती तो दोनों तरफ से होती है। आप एक मर्द का दर्द समझने की कोशिश करिए। सरकार को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी एंगल से देखिए, जब तब भी ये घटना रुकेगी नहीं। तो एक तरफ से आप देखना चाहेंगे और देख कर सोचेंगे कि घटना को रोक ले, तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं रोक पाएगा। अगर वही होता है कि जब किसी को उल्टी आती है, तो अगर आप उसका सिर्फ मुंह बंद करेंगे तो उसकी उल्टी बंद नहीं होगी और ख़तरा पैदा होगी। उसके अंदर देखिए कि इसको उल्टी हो रही है कैसे, कहाँ से उल्टी हो रही है, कौन सी बीमारी है, क्या इशू है इसके अंदर, पेट के अंदर। तब जाकर दवा देंगे और उसका उपचार हो जाएगा, उसकी उल्टी बंद हो जाएगी। तो दोस्त, मुंह बंद करके उल्टी रोकने पे सब लोग तुले हुए हैं, और किस कारण से उल्टी हो रही है उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। तो मेरा तो मानना है कि उस पर विचार करना सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, ओके, बाय।